अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि सैमसंग ने अपने दो नए मिड रेंज फ़ोन लॉन्च कर दिए जिसमें आपको J4 और J6 मिल जाएगा। J सीरीज़ हमेशा से बजट फ्रेंडली और बैटरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना जानी जाती है। तो इस वाले से मैं आपको आज इस वीडियो में J6 के हवाले से बताने वाला हूँ कि क्या ये मोबाइल ख़रीदने के काबिल है या फिर नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ कि इस मोबाइल को सैमसंग ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में आपको मार्केट में अवेलेबल कब होगा इसके हवाले से भी कोई इतला नहीं है। तो सबसे पहले जब मैं दोस्तों में इसके स्पेक्स के से आपको बताता हूँ। इस मोबाइल में आपको जो है ना सबसे जो चेंजिंग फीचर मिलेगा वो है कि इसमें आपको इन्फिनिटी डिज़ाइन मिल जाएगा। यानी कि इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलेगी वो 18:9 की टालर डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसको सैमसंग इन्फिनिटी डिस्प्ले कहता है या फिर फुल व्यू डिस्प्ले जिसे हम कहते हैं। तो नैरो बेजल वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। उसमें आपको जो रेजोल्यूशन मिलती है वो 720 पिक्सल की है, यानी कि ओनली HD रेजोल्यूशन है, HD स्क्रीन है। और वो स्क्रीन जो है वो सुपर एमोलेड है, तो इस लिहाज से जो है ना आपको जो कलर हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अपर्चर की बात करें तो आपको जो बैक कैमरा वो भी 1.9 है और फ्रंट कैमरा भी आपको f1.9 अपर्चर के साथ मिल जाता है। तो कैमरे के लिहाज से जो है ना इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज फ़ोन है सैमसंग के लिहाज से। वैसे सैमसंग के जो कैमरे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है और इसमें आपको डबल सिम की सपोर्ट और SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाती है। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लेकिन इसमें आपको माइक्रो यूएसबी मिलती है, यानी कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती और इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि बाकी J सीरीज़ से यानी कि J7 16 हो गया उससे थोड़ी सी कम है। ओवरऑल बैटरी टाइमिंग भी ठीक है। और इसके अलावा हम इंटरनल की बात करें जिसमें आपको 3GB और 4GB रैम वेरिएंट के दो वेरिएंट मिल जाएंगे और इसी तरह स्टोरेज भी आपको 32GB और 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसेसर के हवाले से तो इस मोबाइल में आपको सैमसंग का एक्सिनोस 7870 प्रोसेसर मिल जाता है और इसमें आपको जो GPU मिलता है वो माली का TA30 MP1 है। ये जो दोनों यानी कि GPU और प्रोसेसर हैं ये 2016 के बने हुए हैं, यानी कि सैमसंग आपको 3 साल पुराने प्रोसेसर अब दे रहा है 2018 में। इस मोबाइल में जो है ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको इन्फिनिटी डिज़ाइन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। लेकिन डिस्प्ले में भी एक फॉल्ट आ जाता है, वो ये को सिर्फ HD है, यानी कि 720 पिक्सल है और 2018 में ये मोबाइल आपको 24,999 रुपये में मिलता है। लेकिन इस प्राइस रेंज में भी आपको सिर्फ HD स्क्रीन देता है और इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देता है। तो इस मोबाइल में सिर्फ इतना फ़ीचर है कि ये सिर्फ सैमसंग का बना हुआ है। इसके अलावा इस मोबाइल में आपको कुछ भी प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग के हवाले से कहा जाता है कि जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं वो सिर्फ जो इनके फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं वो ख़रीदने के काबिल होती हैं, और ऐसा सच ही कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी मिड रेंज फ़ोन हैं, बजट रेंज फ़ोन हैं, वो बिल्कुल ही बेकार किस्म के घटिया किस्म के फ़ोन हैं। आप यही देख लें J6 हो गया या फिर J4 हो गया, तो इसमें आपको जो है ना जो कीमत जिस कीमत में आपको ये मोबाइल मिलता है उस कीमत के हिसाब से ये मोबाइल बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता। ये मोबाइल आपको 25,000 रुपये में मिलेगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ इतना अच्छा आपको मिल जाएगा कि इसमें आपको इन्फिनिटी डिज़ाइन मिल जाता है डिस्प्ले के लिहाज से। बाकी डिस्प्ले भी सिर्फ 720 पिक्सल है और इसमें जो आपको प्रोसेसर और हार्डवेयर वगैरह मिल जाता है वो 3 साल पुराना है। तो इतना यानी कि लो क्वालिटी का प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है कि आप ये डिवाइस बैक करें। दोस्तों इसी प्राइस रेंज के हवाले से बात करें तो आपको Huawei Y9 2018 और दूसरी तरफ आपको जो है ना Huawei Honor 7X भी कुछ हद तक आपको जस्टिफाई हो जाता है। और इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो Huawei Y9 2018 होगा। और ये मोबाइल मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये मोबाइल आप बैक करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफ़िज़।